नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वागत है आपका पॉलिटिक्स के इस खास शो रेज योर वॉइस में। आज एक नई खबर, एक बड़ी खबर यह है कि एनडीए में दरार पड़ने की आशंका हर तरफ फैली हुई है। खास तौर पर राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए में जो शामिल दल हैं, यानी जिन दलों की वजह से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके हैं, क्या उनके साथ कुछ रिश्तों में गड़बड़ी हो रही है, यानी क्या दूरियां बढ़ रही हैं। ऐसे दो नेता फिलहाल सामने आए हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। एनडीए में शामिल जेडीयू, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से कहा जाए सहयोगी है जनता दल यूनाइटेड, उसके जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान, जो खुद को मोदी का हनुमान कहते थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कुछ दिन पहले तक। तो पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या और हुआ क्या है। तो ये खबर जो politics.in में छपी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही चौंकाने वाली खबर है कि चिराग पर रेप का आरोप और डिग्री समेत अन्य जानकारियां छिपाने का आरोप। एक बीजेपी नेता ही इस मुद्दे को उठाते हुए पूरे मसले को कोर्ट के साथ साथ चुनाव आयोग तक ले गया है। मामला यह है कि चिराग पासवान पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी डिग्री, यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी, बीटेक की, उनके पास वो डिग्री नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। इसके अलावा उन पर एक रेप मामले में भी शामिल होने का आरोप है। वो आरोपित नंबर 2 हैं, लेकिन इस बात को भी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में छिपा लिया था। इसके अलावा एक संपत्ति का भी मामला है जिसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी थी, जो खगड़िया के शहर बन्नी में है। यानी चिराग पासवान पर अचानक बहुत सारे हमले हुए हैं और कुछ ऐसी सूचनाएं सामने आई हैं जिसको सब लोग चौंक रहे हैं जानने के बाद। और ये सारे मामले उठाए हैं बिहार के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, जिसका नाम राकेश कुमार सिंह है। हालांकि पार्टी ने, यानी बीजेपी ने, अपना पल्ला झाड़ लिया है। इसके अलावा एक खबर केसी त्यागी के बारे में। केसी त्यागी जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है अचानक ये इस्तीफा 31 अगस्त को उन्होंने दिया और अपने इस्तीफे के पत्र में उन्होंने लिखा है कि वे अब प्रवक्ता के रूप में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पार्टी के लिए वे उपलब्ध हैं। उसकी और किसी भूमिका अगर उनको मिलेगी तो वो करेंगे। और पार्टी ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता पद पर नियुक्त कर दिया है। केसी त्यागी पुराने समाजवादी नेता हैं, जनता दल यू के जो सुप्रीमो कह सकते हैं आप, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, उनके बेहद करीब माने जाते थे। अचानक इन्हें बाहर होना पड़ा है पार्टी में अपनी भूमिका से। आखिर ये सब क्यों हुआ और दोनों नेता आखिर निशाने पर क्यों आए? ऐसा माना जा रहा है कि दरअसल इन लोगों के जो बयान थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, खासतौर पर मोदी जी को, पसंद नहीं आ रहे। तो वो क्या बयान थे, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। यहां आप देख सकते हैं। पहले बात करते हैं केसी त्यागी की। केसी त्यागी ने लिटरल एंट्री पर, जब राहुल गांधी ने कहा कि इसमें आरक्षण नहीं है, सरकार लिटरल एंट्री के जरिए 40 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति करना चाहती थी। यूपीएससी की ओर से बाकायदा इसका विज्ञापन भी निकल गया था, लेकिन इस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि इसमें आरक्षण नहीं है। सरकार बैकफुट पर गई और केसी त्यागी ने भी कहा कि इससे राहुल गांधी पिछड़ों के चहेते बन जाएंगे। इसके अलावा इजरायल के मसले पर भी केसी त्यागी का रुख बीजेपी को नागवार गुजरा। पिछले दिनों फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ बयान आए और केसी त्यागी ने कहा कि इजरायल को गोला बारूद की आपूर्ति भारत को रोक देना चाहिए। इजरायल जो कुछ कर रहा है गजा में वो अपराध है। इसके अलावा अग्निवीर के मुद्दे पर
केसी त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि युवा इससे नाराज हैं, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। इसका लोकसभा चुनाव में नतीजा दिखा है, यानी भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिला है तो उसकी एक वजह अग्निवीर भी है, ऐसा केसी त्यागी का कहना था। अब आइए चिराग पासवान साहब, इन्होंने रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको गलत माना। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता, यानी जो उपवर्गीकरण का सवाल है उसका इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा सरकार एक वक्फ बिल लाई थी, वक्फ बोर्ड को नए तरीके से नियंत्रित करने के लिए, सरकार की भूमिका बढ़ाने के लिए, उसका बड़ा विरोध हुआ था। उस विरोध में विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाया था चिराग पासवान ने। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था, जैसे लेटरल एंट्री का सवाल था, कि सरकार के क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होगी उसमें आरक्षण लागू होगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, हमेशा से रुख साफ रहा है, हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। ये वो मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग है। हालांकि बिहार में उसने समर्थन किया था और 2018 में संसद में भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रस्ताव पर सहमत थी कि जाति जनगणना कराई जाए, लेकिन अब जैसा कि आरएसएस कह रहा है कि इससे समाज में वैमनस्य फैलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा आधार है, खासतौर पर जो सवर्ण आधार है, उसको बचाने की एक कोशिश की जा रही है। और ऐसा माना जाता है कि अगर ये बात खुल गई कि जाति जनगणना के बाद जो स्थिति सामने आएगी, यानी किन लोगों के पास कितनी संपत्ति है, नौकरियों में कितना प्रतिनिधित्व है, तो शायद एक उथल पुथल मच जाए, जैसा कि बिहार में हुआ था। वहां पे आरक्षण बढ़ाने की घोषणा हुई जब जाति जनगणना हुई, हालांकि अब मामला अदालत में है। ऐसा ही कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। और आरएसएस भी चिंतित है कि इससे जो उसका हिंदुओं को एकजुट करने का प्रोजेक्ट है वो खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि जाति के आधार पर उत्पीड़न का सवाल महत्वपूर्ण हो जाएगा। और राहुल गांधी लगातार जोर दे रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, और चिराग पासवान वही भाषा बोल रहे थे। इसके अलावा चिराग पासवान ने जम्मू कश्मीर से लेकर और झारखंड तक अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी उनको अपने सहयोगी के रूप में इन राज्यों में अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करती, यानी कोई समझौता नहीं करती, तो वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। यानी चिराग पासवान अपनी जबान का, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को ये बात पसंद नहीं आ रही। कुछ ऐसा ही जेडीयू के प्रवक्ता रहे केसी त्यागी ने भी किया था। नतीजा, केसी त्यागी को हटना पड़ा अपने पद से, और माना जा रहा है कि ऐसा नीतीश कुमार पर बाकायदा दबाव डलवाकर करवाया गया, क्योंकि बार बार जब केसी त्यागी बोल रहे थे तो सरकार की फजीहत हो रही थी, क्योंकि उनके एक सहयोगी की ओर से वही भाषा बोली जा रही थी जो कि विपक्ष की भाषा है। और इसके अलावा चिराग पासवान, जो खुद को मोदी जी का हनुमान कहते थे, लगातार ऐसी बातें कर रहे थे जो मोदी जी की नीति, भारतीय जनता पार्टी की समझ के खिलाफ थी। पिछले दिनों चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति नाथ पारस, उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात भी की थी। और ऐसी भी खबरें हैं कि इनके जो 5 सांसद हैं उसमें से 3 भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। हो सकता है ये खबर फिलहाल सही ना हो, लेकिन आशंकाएं चारों तरफ से हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का खुद को नेता कहने वाला एक शख्स अदालत से लेकर चुनाव आयोग तक चिराग पासवान के खिलाफ गया, उससे ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या हम माने कि आने वाले दिन इस सरकार के लिए, इसकी स्थिरता के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं? शायद हां, शायद ना। आने वाले दिनों में हम इसे समझेंगे, देखेंगे, और जो भी खबर होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो बस यहीं तक, दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारी सूचना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।